अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपका मेज़बान इमरान असलम और हम बात कर रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा से मुताल्लिक़। और हमारी बात यहाँ तक पहुँची थी कि कुफ़ार की जानिब से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा इकराम पर जुल्म व सितम का एक सिलसिला जारी व सारी था। ये सिलसिला जिसका आगाज़ 4 सन नबूवत के मिड में हुआ था या उसके आखिर में हुआ था, 5 सन नबूवत आते आते उसमें बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो गया था। और इसी वजह से मुसलमानों को उस जुल्म से निजात के लिए मुख्तलिफ़ तदाबीर सोचना पड़ी। उसी ज़माने में अल्लाह ताला ने सूरह कहफ़ का नुज़ूल फरमाया। ये सूरा अगरचे कुफ़ार के बहुत सारे सवालों के जवाब में थी, लेकिन इसमें मुसलमानों के फ्यूचर के हवाले से कई बलीग इशारात मौजूद थे। असहाबे कहफ़ का वाक़या इस बात की तरफ इशारा था कि अगर किसी जगह पे मुसलमानों का ईमान महफूज ना हो, किसी शख्स का, किसी मोमिन का ईमान महफूज ना हो, तो उसको वो जगह छोड़ के, उस जगह से कूच करके किसी ऐसी जगह चले जाना चाहिए जहाँ पे उसका ईमान महफूज हो। मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या इस बात की तरफ इशारा था कि जो वाक़यात के नताइज होते हैं वो हमेशा ज़ाहरी हालात के मुताबिक नहीं होते। और सूरह कहफ़ के बाद अल्लाह ताला ने सूरह ज़ुमर नाज़िल फरमाई। इसमें भी मुसलमानों को हिजरत की तरफ जो है वो इशारा दिया गया था। उधर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख़बर मिली कि जो हबशा का बादशाह नजाशी है वो बहुत ही आदिल और इंसाफ पसंद हुक्मरान है। तो इसलिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुसलमानों को मक्का से कूच करके हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म इरशाद फरमा दिया। और इसीलिए 16 अफराद पर मुश्तमिल एक काफ़िला जिसमें 12 मर्द और 4 ख़वातीन शामिल थीं, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो की इमारत में मक्का से कूच करके हबशा की तरफ रवाना हुए। उनका रुख शुएबा की बंदरगाह की जानिब था। कुफ़ार को कुछ देर के बाद उनके निकलने की इत्तला मिली और उन्होंने इस काफ़िले का पीछा किया, लेकिन उस वक्त मुसलमान वहाँ से जा चुके थे। असल में जब वो शुएबा की बंदरगाह पे पहुँचे तो हुस्न इत्तेफाक से उनको वहाँ पे 2 तिजारती कश्तियाँ मिलीं। वो उसमें बैठे और बड़े आराम सुकून के साथ हबशा की सरज़मीन पर पहुँच गए। उधर मक्का में एक वाक़या ये पेश आया कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मौके पे हरम काबा में गए तो वहाँ पे कुफ़ार मजलिस बना के बैठे हुए थे। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुलंद आवाज़ में सूरह नजम की आयात तिलावत करना शुरू कर दी। कुफ़ार का आम तौर पे कुरान के बारे में उसूल ये था कि ला तस्माउ लिहाज़ल क़ुरआन वल्गौ फ़ीह, कि तुम कुरान को ना सुनो बल्कि शोर गुल मचाओ ताकि लअल्लकुम तग़लिबून, ताकि तुम गालिब रहो। लेकिन जब इस मौके पे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऊंची आवाज़ से, बुलंद आवाज़ से तिलावत शुरू कर दी तो कुफ़ार जो है वो आवाज़ सुन के, वो कलाम इलाही सुन के बिल्कुल मसहूर हो गए। उनको कुछ होश ना रहा और उन्होंने तिलावत सुनना शुरू की और सुनते ही चले गए। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस आयत पे पहुँचे, अल्लाह के लिए सजदा करो और इबादत करो, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सजदा किया और तमाम कुफ़ार जो कुरान को सुन रहे थे, कलाम इलाही की समाअत कर रहे थे, बे-इख्तियार तमाम लोग सजदे में चले गए। जब कुछ देर के बाद उनको एहसास हुआ कि हम ये क्या काम कर बैठे हैं, और दूसरे कुफ़ार ने जब इन लोगों को, सजदा करने वालों को लानत मलामत की, तो उन्होंने अपने आप को तसल्ली देने के लिए तरह तरह के झूठ घड़ लिए। उनमें से एक झूठ ये था कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान की तिलावत करते हुए ये अल्फाज बोले थे, तिलकल गुरानीकुल गुला व इन्न शफ़ाअतहुन्न लतुर्तजा, कि ये बुलंद पाया देवियाँ हैं जिनकी शिफात की उम्मीद की जाती है। और ज़ाहिर है कि ये बहुत बड़ा झूठ था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कि कुफ़ार के मज़हब को, कुफ़ार के झूठे मज़हब को, उनके बुतों को, उनकी जो है वो जो उनकी गलत रसूमात थीं, उनको ख़त्म करने के लिए आए थे, वो इस तरह के माज़अल्लाह शिरकिया अल्फाज कैसे बोल सकते थे। और ज़ाहिर है कि ये उन कुफ़ार की अपने आप को तसल्ली देने की एक सूरत थी। इस वाक़े की इत्तला हबशा में मौजूद जो अफराद थे उनको भी पहुँच गई।
لیکن یہ واقعہ ان تک جو ہے وہ ذرا مختلف انداز میں پہنچا۔ ان تک یہ واقعہ اس طرح پہنچا کہ تمام کفار نے، تمام مشرکین نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے کلمہ پڑھ لیا ہے اور تمام لوگ مسلمان ہو گئے ہیں۔ انہوں نے جب یہ بات سنی تو وہ لوگ حبشہ سے کوچ کر کے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہ مکہ کے بہت قریب تھے اور صرف ایک دن کا فاصلہ باقی رہ گیا تھا تو ان کو اصل واقعے کی اطلاع ملی۔ تو ان میں سے کچھ لوگ وہیں سے واپس حبشہ چلے گئے اور کچھ لوگ جو ہے وہ چھپ چھپا کر مکہ میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔